हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक और करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, डेली मेरे चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा मेहनत पसंद आता होगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए दिन भर के सारे करंट अफेयर्स, वो बिहार का करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय हो तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट, लेकर आपके सामने हाजिर हाजिर होता हूं कि जिससे आपको एक भी करंट अफेयर्स डेली का न छूटे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, अन्य चैनलों पे 20 10 10 12 इंपॉर्टेंट सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर दोस्तों हर वो खबर मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में एकदम आने वाले हैं। सारे ये नहीं, आपकी एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, आप जाएंगे, अगर डेली का मेरा करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बीपीएससी, बिहार एसएससी में सफलता प्राप्त करना चाहे, कोई भी पीएससी का एग्जाम दे रहा हो, अगर उसमें सफलता प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के किन कर्मियों की सेवा नियमावली बनाई गई है। देखिए दोस्तों, बिहार में जो पैक्स कर्मी हैं, जो बिहार बिहार में जो पैक्स कर्मी है, प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, जहां पर अनाजों का खरीद बिक्री किया जाता है, उन उन कर्मचारियों को दोस्तों अब सेवा नियमावली लागू की जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। बिहार के सभी पैक्स कर्मियों की सेवा नियमावली 18 मार्च से लागू हो जाएगी। वर्ष 2008 में पैक्सों की स्वायत्तता मिलने के बाद सेवा नियमावली तैयार होगी। ठीक है, यानी इनको जो 2008 से इनको जो भी वेतन रहेगा वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से सरकारी कर्मी बन जाएंगे। इनके लिए एक नियत वेतनमान मिलने लगेगा इनको। ठीक है दोस्तों, बिहार में अभी 8,463 पैक्स हैं। ठीक है, पैक्स का फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख समितियां होती है। ठीक है, नियमावली लागू करने के लिए सहकारिता विभाग ने पैक्स को 3 श्रेणियों में बांटा है। हाल ही में जदयू के किस पूर्व सांसद ने भाजपा का दामन थाम लिया है? तो कौन है दोस्तों? देखिए, इन्होंने हाल ही में जदयू से इस्तीफा भी दिया था। ये जदयू की पूर्व सांसद मीना सिंह हैं। इन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपस्थिति में यह भाजपा पार्टी में शामिल हो गई है। हाल ही में दोस्तों देखिए, जदयू से बहुत सारे नेताओं ने नाता तोड़ा है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अभी संजय जायसवाल है, जदयू प्रदेश अध्यक्ष अभी उमेश कुशवाहा हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने की तादाद कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है? देखिए दोस्तों, 2021 में 9,553 सड़क दुर्घटनाएं हुई और में 7,760 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2022 में 10,790 हादसों में 8,896 लोगों की मौत हुई। तो लगभग 16.13% की बढ़ोतरी हुई है सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने के मामले में। और सड़क दुर्घटनाओं में 2021 से 22 की तुलना में लगभग 12.9% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में। तो ये दुखद घटना है, सावधानी से चले आप सड़कों पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्रति माह भूमि सुधार उप समाहर्ता डीएसएलआर की रैंकिंग में किस जिले के डीएसएलआर को फरवरी महीने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार विभाग में लगभग 1 करोड़ मामले जो है दोस्तों दाखिल खारिज के पेंडिंग थे। बिहार सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता डीएसएलआर थे, उनकी रैंकिंग निकाली कि जो जितना ज्यादा दाखिल खारिज के मामलों को निपटारा करेगा उसको उतना ज्यादा अच्छा रैंक मिलेगा। तो इसी रैंकिंग में दोस्तों भूमि सुधार उप समाहर्ता की रैंकिंग में फरवरी महीने में सुपौल को प्रथम स्थान मिला है। और जो है मुंगेर जो है सबसे निचले स्थान पर पाया गया है। पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर है, मधेपुरा तीसरे स्थान पर है, बांका चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे बुरा हाल मुंगेर का है भूमि सुधार में, दाखिल खारिज में, निपटारों के मामले में। ठीक है, नीति आयोग के देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? देखिए दोस्तों, जो 112 आकांक्षी जिले हैं नीति आयोग के जो अल्प विकसित है, उसमें जनवरी का रिपोर्ट सा आया है। उस चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा में बिहार के 2 जिले टॉप 5 में शामिल है। एक पहले स्थान पर खगड़िया है और चौथा स्थान शेखपुरा को मिला है। बिहार के 12 जिले जो है 112 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। ठीक है, तो 2 शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 5-6 आकांक्षी प्रखंड की भी घोषित किए हैं, जिसमें बिहार के 61 आकांक्षी प्रखंड शामिल हैं। ठीक है, हांगकांग फ्लू जिसने भारत सहित बिहार में दस्तक दे दी है, ये किस वायरस के कारण फैल रहा है दोस्तों? तो ये H3N2 वायरस है। H3N2 वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही है। ये बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्दी जुकाम खांसी होने पर कोरोना की जांच कराई जाएगी। ठीक है, तो हांगकांग फ्लू H3N2 वायरस से बिहार में भी अब फैलने लगा है।
गीता पर हाथ रखकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, हाल ही में शिवहर के बरही मोहन गांव के मूल निवासी मानवेंद्र मिश्र, जो अभी गोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं गोपालगंज के, उन्होंने गीता पर हाथ रखकर नामक एक पुस्तक का लेखा लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों उन्होंने जितनी भी न्यायिक अभी तक न्यायिक दंड दिए हैं, चाहे फैसले सुनाए, उसकी कहानियों को इसमें उन्होंने संकलित किया है। पीटी उषा बिहार के किस जिले में आयोजित खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने आई थी? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा सांसद बेगूसराय के जो है राकेश सिन्हा, उनके द्वारा बेगूसराय में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसी के समापन समारोह में पीटी उषा, जो पद्मश्री सम्मानित है और राज्यसभा सांसद है, वो आई थी बेगूसराय में। बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों का सहयोग के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बिहार में अपने बच्चों को पढ़ाई में सहयोग के मामले में मुजफ्फरपुर जिला पूरे बिहार में टॉप पर आया है। वहां के जो अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एनएसए की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 3 वर्ष से कम बच्चों में 73% अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है। बिहार राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने कहां पर कबड्डी एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, फतुहा के देव में कबड्डी एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर बहुत से मान्यगण अतिथि आए। भारत की किस सेना ने 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई है? देखिए दोस्तों, नौसेना ने अपने बेड़े में 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल करेगी। इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को $2.5 अरब का ऑर्डर दिया जाएगा। हाल ही में नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के युद्धपूत संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल में सीकर एंड बूस्टर लगा है। नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन शामिल करेगा? तो नौसेना अपने बेड़े में इसको शामिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 54वें स्थापना दिवस पर किस जगह संबोधन किया दोस्तों? तो यह संबोधन हैदराबाद में हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। सीएसएफ का स्थापना दिवस 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 11 मार्च 1969 को। प्रमुख इसके सील वर्धन सिंह हैं। भारत में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सू में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है। जानते हैं दोस्तों, लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या घनत्व है मात्र 2 वर्ग किलोमीटर है। जन 1,000 वर्ग किलोमीटर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो बहुत कम है इसका लाहौल स्पीति का। और हिमाचल के विकेश सिंह ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचे जगह पर स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों जान लीजिए, कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। किस रेलवे ने ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण कर लिया है? तो देखिए दोस्तों, मध्य रेलवे ने अपने 3,825 किलोमीटर मार्ग का 100% विद्युतीकरण कर रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ने बधाई भी दी है मध्य रेलवे को। किस देश में छिपकली एक नई प्रजाति प्रोक्टोरस प्रजाति की खोज की गई है? तो देखिए दोस्तों, पेरू के लीमा में छिपकली की एक नई प्रजाति प्रोक्टोपोरस को खोजा गया है। प्रोक्टोपोरस की 20 प्रजातियों में से 18 पेरू में पाई जाती हैं। केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादी का विरोध किया है। विश्व के कितने देशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई है? तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग 15 देशों में जो है समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से बोलते हुए इसे लागू नहीं करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार 2020 से 21 तक भारत के कितने प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 2020 से 21 तक भारत के 95% गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, जबकि शहरों में 97.2% शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। किस धर्म कोड की मांग को बुलंद करने के लिए झारखंड में 9 आदिवासी राज्यों के जनजातीय समूहों का जुटान हुआ है? देखिए दोस्तों, हाल ही में जनसंख्या जो किया गया उसमें
एक नया धर्म जो आदिवासियों ने सरना धर्म कोड की मांग की है। उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ सरना जो है, सरना धर्म के लगभग 50 लाख लोग हैं 29 राज्यों में, लेकिन केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को सहायता नहीं कर रही है। उनका उनका कहना है आदिवासियों का कि उनका कहना है कि लगभग वो बौद्ध से भी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। झारखंड के सीएम अभी हेमंत सोरेन है, झारखंड का राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन है। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध में कहा 5 लाख लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं दोस्तों। तो ये इजराइल के तेल अवीव में सरकार के विरोध में 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार जो है न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री अभी बेंजामिन नेतन्याहू हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया। उसका क्या नाम है? तो दोस्तों सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन जो है 1507 मीटर लंबा यह स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, और यह विश्व में सबसे बड़ा, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ है। इसकी कुल लागत 20 करोड़ आई है। पीएम ने कर्नाटक में आईआईटी धारवाड़ के अस्थायी प्रवेश का भी शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। मोदी ने मांड्या में 118 किलोमीटर की बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। एमपीएक्स 2023 किन दो देशों के बीच का नौसेनाओं का समुद्री अभ्यास है दोस्तों? तो एमपीएक्स 2023 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में भारत तथा फ्रेंच नेवी के जहाजों तथा समुद्री साझेदारी अभ्यास है। एमपीएक्स 2023 इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की जारी लैंडस्लाइड एटलस की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन का खतरा जिलों में सबसे खतरनाक जिला कौन है जहां पर भूस्खलन हो सकता है? तो दोस्तों वह रुद्रप्रयाग जिला है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जो जिला है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग की लैंडस्लाइड की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिला में शामिल हुआ है। दूसरे स्थान पर टिहरी है, तीसरे स्थान पर त्रिशूर है केरल का। किस केंद्रीय मंत्री ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग प्रतिस्पर्धी योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये नारायण राणे हैं। नारायण राणे जो है सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने 10 मार्च को एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए रोडमैप तैयार करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला लॉन्च किया? तो यह तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है। महिला दिवस के अवसर पर हरीश राव स्वास्थ्य मंत्री हैं तेलंगाना के। तेलंगाना के सीएम जो है के चंद्रशेखर राव है, और राज्यपाल वहां की तमिलसाई सौंदरराजन है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑर्गेनाइज लिकोरिस ऑर्गेनाइज लिकोरिस जिसे मुलेठी भी कहा जाता है कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ये दोस्तों मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। राजधानी कुआलालंपुर है मलेशिया की। प्रधानमंत्री यहाँ के अनवर इब्राहिम अभी। भाषा यहाँ की मलय है और मुद्रा मलेशिया रिंगित है। असम के किस सेना नायक पर 42,94,350 ऑनलाइन फोटो एल्बम संकलन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक बना है दोस्तों? तो यह लक्षित बोरफुकन है। इन पर दोस्तों 42,94,350 ऑनलाइन फोटो एल्बम संकलन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो ये असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा है और असम का राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। कहाँ स्थित कुर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में सफेद रंग का अल्बिनो अल्बिनो हिरण देखा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित कुतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में अल्बिनो हिरण को पहली बार देखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर जो है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है दोस्तों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह हैं। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पोस्ते की खेती करने की अनुमति मांगी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से पोस्ते की खेती की अनुमति मांगी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या देश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो लगभग 25% की वृद्धि हुई है कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना नया एमडी तथा सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो आईआईटी कानपुर ने रिलायंस लाइफ साइंसेज को जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा 13 मार्च 2022 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट। और इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।